एक तरफ जहाँ पे आईफोन 16 का इतना ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा था, ख़ास करके जो एप्पल स्टोर्स हैं, एप्पल बीकेसी, एप्पल साकेत में लोग पहले से आके सुबह से यहाँ तक कि 21 घंटे से भी बहुत लोग लाइन लगा के रखे थे। मैं उस दिन भी मैंने प्लान किया था कि मैं जाके उसी दिन एक्सपीरियंस करके वीडियो बना देता हूँ, पर बाद में जब उस दिन मैं नहीं जा पाया और मैंने न्यूज़ में देखा कि लोग पहले से लाइन लगा के इतनी लंबी-लंबी लाइन थी, तो मुझे लगा अच्छा ही हुआ मैं नहीं गया, मैं 1 दिन बाद गया उसके। इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना उस वक़्त आईफ़ोन 16 का, जो कि बाद में कई सारे क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स और जैसे जो इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी वाले होते हैं, वो लोग 10-10 मिनट तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 10-10 मिनट में डिलीवर हो जा रहा है आज की डेट पे आईफ़ोन आपके घर में। फिर भी उसको हैंड्स ऑन उसी दिन खरीदने के लिए लोग 20-20 घंटे की लाइन में लगे हैं। इतना क्रेज़ एक जगह है और अभी न्यूज़ आ रहा है कि इंडोनेशिया जो कंट्री है, वहाँ पे आईफ़ोन 16 और जो पूरा आईफ़ोन 16 सीरीज़ है, उसको सेल करना और उसको यूज़ करना दोनों बैन कर दिया गया है। मतलब अगर कहीं यूज़ होते हुए दिखा तो वो इल्लीगल है। इतना स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई हुआ है आईफ़ोन 16 लाइनअप को लेके। क्यों? इंडोनेशिया का कहना है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके कंट्री में हैं, जो पूरी तरीके से एप्पल ने कंप्लाई नहीं किए हैं। एप्पल को जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल को इन्वेस्ट करना था अराउंड रफली 110 मिलियन यूएस डॉलर्स अलग अलग चीजों में, रफली 95 मिलियन यूएस डॉलर्स ही एप्पल ने अभी तक इन्वेस्ट किया है। तो वहां पे ये ब्रीच है और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कई सारे कंप्लाई करने बाकी हैं। यहाँ तक ये भी बात है कि एप्पल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी इंस्टॉल करने थे इंडोनेशिया में, जो कि नहीं हुए हैं ढंग से। मोस्ट प्रोबेबली क्यों चाह रहा होगा इंडोनेशिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी इंस्टॉल हो। इससे क्या होगा, वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी ओवरऑल बेटर होगी। और जब कोई कंट्री एक्सेस दे रही है किसी बाहर के ब्रांड को आने के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो बिजनेस ओनर है उसका बिजनेस भी हैम्पर हो रहा है। तो जो बाहर से बिजनेस ओनर आ रहा है, जो बाहर से बिजनेस आ रहा है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो जो कॉस्ट और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बाहर की कंपनी को फॉलो करने होते हैं, वो पूरी तरीके से एप्पल ने फॉलो नहीं किया है। ऐसा ही रफली अभी देख के समझ में आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब एप्पल को इस तरह का कुछ चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी तो इवेंट हुआ था एप्पल, जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल ने रोल आउट किया था और बोला कि ओएस लेवल पर चैट जीपीटी इंटीग्रेट होगा। तो उधर से इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया था कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक अनएक्सेप्टेबल सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर चैट जीपीटी ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे इंटीग्रेट हो गया एप्पल प्रोडक्ट्स पे, तो सारे के सारे एप्पल प्रोडक्ट्स इलॉन मस्क का कहना है कि उनके सारी कंपनी के प्रेमाइसेस में बैन कर दिए जाएंगे। ये देख के मेरे दिमाग में भी सवाल आया था कि क्यों एक ओएस लेवल पे चैट जीपीटी को अगर इंटीग्रेट कर भी दिया एप्पल ने, तो क्यों इलॉन मस्क को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ पॉसिबल रीजंस जो समझ में आए, हो सकता है इलॉन मस्क और ओपन एआई की अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो दे वर क्लोजली लिंक्ड एट वन पॉइंट इन टाइम। क्योंकि एप्पल के पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस मार्केट में इतना बड़ा एक मार्केट शेयर है। अगर ओपन एआई इनके साथ इंटीग्रेट करता है तो उतना बड़ा मार्केट शेयर कहीं ना कहीं ओपन एआई को भी मिल जाएगा, जो कि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, इलॉन मस्क के लिए फेवरेबल नहीं होगा। ओपन एआई एंड एप्पल विल गेट एन अपर हैंड, जो कि एक प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म क्रिएट कर सकता है इलॉन मस्क के लिए। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीजन कुड बी ओपन एआई और इलॉन मस्क की पास्ट में राइवलरी रही है। सुनने में आता है कि इलॉन मस्क चाहते थे कि ओपन एआई एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और इन्वेस्टर से फंडिंग ना ले। मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा इसलिए चाहते होंगे क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होने लगते हैं इन्वेस्टर के बातों से। जब आप फॉर प्रॉफिट हो तो ठीक है, भले आपको कुछ सेल करना पड़ रहा है, पर आप जिस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे ओपन एआई में, वो चाहते थे कि वो फॉर प्रॉफिट ना हो, वो इन्वेस्टर से पैसा ले। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तब आप ज्यादा सर्विस और ज्यादा लोगों तक भी ले जा सकते हो। और ठीक है, इन्वेस्टर का पैसा अगर आप ला रहे हो, और इन्वेस्टर भी आप पहले से जानते हो, इन्वेस्टर भी लाइक माइंडेड पीपल ही हैं जो आपके जैसा ही जिनका विजन है, तो ये भी एक अलग तरीके का स्ट्रेटेजी है। पर इस डिफरेंसेस की वजह से समवेयर ये दोनों जन अपना अपना रास्ता अलग कर लिए। एंड थर्ड पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से इलॉन मस्क नहीं चाह रहे हैं कि ओपन एआई इंटीग्रेट हो, अगर ऐसा हुआ और वो डिवाइसेस इलॉन मस्क के कंपनी के प्रेमाइसेस में आए और उनके एम्प्लॉइज उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो डिवाइसेस उनकी कंपनी के प्रेमाइसेस में यूज करने लगे, तो उनके जो बहुत सेंसिटिव डेटा है जिनके वजह से इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में, वो डेटा कहीं ना कहीं
उनको लग रहा है कि शायद ओपन एआई के पास भी वो सब कुछ पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लॉन्ग रन में। ये पॉसिबल रीजंस हैं। असली रीजन इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ या और डिफरेंट कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इलॉन मस्क ने ऐसा कहा, या इंडोनेशिया भी अभी बैन लगा रहा है? और बाकी ओवरऑल यार आईफोन 16 सीरीज पे आपका क्या थॉट है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया आईफोन 16 सीरीज। अगर स्टैंड अलोन मैं उस डिवाइस को देखूं ना, पूरे सीरीज को 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, तो आज तक का सबसे कम एक्साइटेड मैं अगर किसी आईफोन को देख के हुआ हूं, दैट वुड बी 16 सीरीज। क्यों? क्योंकि 16 सीरीज में सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे दिखा ही नहीं। खास करके 16 प्रो सीरीज में जनरली मैं प्रो सीरीज को देख के बहुत एक्साइटेड होता हूं हर साल, पर 16 प्रो सीरीज में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं था, सिवाय वो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर छोड़ के। ठीक है, पर क्या ये इतना बड़ा डिफरेंस है? अगर कोई आईफोन यूजर नहीं भी है तो क्या इन मार्जिनल चेंजेस की वजह से उसको 16 सीरीज लेना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आई एम हाईली क्यूरियस फॉर द आईफोन 17 सीरीज, जिसमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड है। तो ये जो है 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, तो जब मैंने हाथ में लिया मुझे लगा मैं 15 प्रो सीरीज ही मैंने उठाया है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। कैमरा कंट्रोल जो फीचर है वो थ्रू आउट 16 सीरीज में आपको मिलता है, तो उसके लिए आपको 16 प्रो सीरीज में जाने की जरूरत नहीं है। और सच में यार वो कैमरा कंट्रोल जो फीचर है ना, वो इतना भी कोई यूनिक फीचर तो फील नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लेसमेंट अजीब सा है। वो तुरंत आपको यूज तो नहीं कर देगा। फोन पतला है और उसमें एक बटन है, वो उससे इजी है कैमरा के अंदर से स्क्रीन से ही सारे फीचर्स को कंट्रोल करना। कैमरा कंट्रोल के अलावा बाकी लोग, जो लोग 20-20 घंटे से वेट कर रहे थे, वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस आएगा iOS 18.1 के साथ। तो एप्पल इंटेलिजेंस तुरंत रोल आउट होना शुरू नहीं होगा। एप्पल इंटेलिजेंस तो धीरे धीरे यूएस, यूरोपियन मार्केट्स में रोल आउट होना शुरू होगा। इंडिया में 2025 तक आएगा। और अभी तो जेंसन हुआंग ने ये भी बोला है कि हिंदी इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज टू डेवलप एन LLM इनटू, मतलब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, उसको हिंदी में डेवलप करना ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के लिए आईफोन 16 को इतना ज्यादा पसंद करना, आई थिंक, पता नहीं, ये मुझे उतना समझ में भी नहीं आता है। और एप्पल इंटेलिजेंस इमीडिएटली रोल आउट भी तो नहीं हो रहा है। बाकी जो चेंजेस आईफोन 16 सीरीज में एप्पल ने किया, दैट इज स्क्रीन साइज बड़ा कर दिया, प्रो सीरीज में फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर दिया। तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं स्टैंड अलोन एक फोन मैं उठा रहा हूँ 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स, तो आपने 6.1, पहले 6.1 इंच होता था, अब 6.3 इंच और 6.9 इंच कर दिया रिस्पेक्टिवली। तो जब मैं सिर्फ 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और फास्ट वायरलेस चार्जिंग है, ठीक है। मैं अभी आईफोन 14 प्लस यूज कर रहा हूँ और इसको चार्ज होने में टाइम लगता है, अराउंड 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। और उसके बाद मैं हेविली इसको यूज करता हूँ, मैं इस पर वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ, इस पर अच्छी खासी एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं लूमा फ्यूजन यूज करता हूँ एडिट करने के लिए, और उस पर अच्छे खासे लेवल की एडिटिंग हो जाती है। तो इतना करने के बाद भी एक पूरा दिन मेरा आईफोन चल जाता है। तो एज सच मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इस चीज की फील नहीं होती कि मुझे जल्दी से चार्ज करना है। तो ठीक है, बट इट्स नॉट सच अ बिग डिफरेंस कि मैं उसके वजह से अपग्रेड कर लूं। जो एप्पल के प्रोडक्ट्स अभी तक यूज नहीं करते हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा यार, देखो एप्पल इकोसिस्टम हो या एप्पल के जो भी डिवाइसेस है ना, ये बात सच है कि उनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है। चाहे वो आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, चाहे मैकबुक हो, चाहे आईमैक हो, इनका एक्सपीरियंस सच में बहुत कमाल का होता है। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है, इसीलिए आईफोन 16 सीरीज में आज सच कोई बिग अपग्रेड नहीं है, जिसके वजह से आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड विथ दैट सीरीज, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं आया था। उससे अच्छा जो लोग अभी आईफोन लेना चाहते हैं वो आईफोन 15 ले लें, क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा और मेजरली सारे फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। वो एक बात है जो जरूर ध्यान रखना चाहिए जिसको अभी एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं। बाकी आईफोन 16 सीरीज पे पता नहीं है, उतना इस साल मजा नहीं आया। लेट्स सी आईफोन 17 सीरीज कैसा होता है। इसमें आईफोन 17 एयर की एक बात हो रही है, क्योंकि यार अभी ना मैं आईफोन 14 प्लस यूज कर रहा हूँ और वीवो X70 प्रो यूज कर रहा हूँ। आईफोन का जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो अंदर का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत कमाल का है। पर जो फॉर्म फैक्टर है, जो इन हैंड फील है ना आईफोन का, जो आउटर बॉडी है आईफोन का, वो इतना बल्कि फील होता है ना, खास करके अगर आप सिलिकॉन कवर के साथ यूज करते हो, कि उसके बाद जब मैं वीवो X70 प्रो पे जाता हूँ ना, तो वीवो X70 प्रो मुझे बड़ा ही हैंडी फील होता है। एक तो उसका स्क्रीन साइज 6.4 इंचेस का है,
और पतला है फोन, वो इतना अच्छा उसका इन हैंड फील है ना, इट फील्स सो गुड। मुझे लगता है कि ये एप्पल को भी अपने आईफोन्स के साथ करना जरूरी है, जो कि एक ऐसा लीक आ रहा है जो कि हो सकता है 2025 में आईफोन 17 एयर एक मॉडल आए जो कि एकदम पतला हो, उसका फॉर्म फैक्टर बहुत पतला हो, पॉसिबली वो रिप्लेस करेगा आईफोन 17 प्लस को। जैसे अभी क्या है, आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स है ना, तो उसमें कहा जा रहा है हो सकता है आईफोन 17 और 17 प्लस ना होके 17 एयर एक मॉडल हो। पर मुझे लग रहा है कि अभी रिक्वायरमेंट है यार कि एक पतला, एक थिन आईफोन आने की, ताकि एक अंदर के अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ एक पतला फॉर्म फैक्टर भी हो जो कि ओवरऑल एक अच्छा फील दे। अदरवाइज आईफोन का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, पर 16 सीरीज पे आपके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यू कैन चेक दैट आउट। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।